नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक राजा 82। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के जरिए मैं आपके लिए लाता रहता हूं ऐसे शेयर्स जो टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। दोस्तों, मेरी तरफ से बताए गए शेयर धूम मचा रहे हैं, जिनमें पेन्नार इंडस्ट्रीज मैंने 43 पे आपको बाय करने के लिए कहा। 50 के टारगेट वो अब तक लगा चुका है। शिवालिक बाय मेटल 535 पे मैंने आपको बाय कराया, 655 का हाई लगा चुका है। KI इंडस्ट्रीज़ 1380 रुपये पे मैंने आपको बाय करने के लिए कहा, 1608 रुपये का हाई लगा चुका है। डिक्सन टेक्नोलॉजी 4000 रुपये पे मैंने आपको बाय करवाया, 4560 रुपये का हाई लगा चुका है। रिलायंस इंफ्रा 158 पर बाय कराया, 200 रुपीज़ का हाई लगा चुका है। गुड लक इंडिया 420 रुपये पे बाय कराया, 552 रुपये का हाई लगा चुका है। RIL 1058 पे आपको मैंने बाय कराया, 1251 रुपये का हाई लगा चुका है। पतंजलि फूड मैंने आपको 1256 पे बाय कराया और दोस्तों उसने आज के ही दिन 1495 रुपये के हाई लगाए हैं। मेरा 1500 रुपये का फर्स्ट टारगेट था जो कि लगभग आज पूरा होता है, और अगर ये 1500 रुपये को होल्ड करता है तो दोस्तों ये 2000 रुपये की रेंज में जाने के लिए तैयार है। इसी तरह एस्ट्रल पॉली 2300 रुपये पे मैंने आपको बाय कराया, 2600-2700 रुपये के हाई लगा के आ चुका है। और दोस्तों जयकॉर्प 160 रुपीज़ पे बाय कराया, 200 रुपीज़ के हाई लगा चुका है। 220-225 के टारगेट इसके अंदर आ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों BLS आज आप देख रहे थे वो बढ़ा हुआ था। और इसी तरह दोस्तों मेरा एक शेयर वंडरेला हॉलीडेज़, कल उसके अंदर कुछ सेलिंग प्रेशर देखा गया, लेकिन आज उसने नीचे से अच्छी रिकवरी दिखाई। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको जो भी शेयर बताए हैं उनमें से किसी भी शेयर में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर बने रह सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो शेयर लाया हूँ उस कंपनी का नाम है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखते हैं कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ द 7th लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ पॉलिस्टर फिल्म ग्लोबली। बता रहे हैं कंपनी के दोस्तों साइट पर दिखाई दे रहा है कि जो पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन है ग्लोबली प्रेजेंस रखता है, और जो ये कैपेसिटी प्रोडक्ट जो बना रहा है, जो अपना प्रोडक्ट बना रहा है दोस्तों, उसकी जो कैपेसिटी है उस मामले में ये 7th लार्जेस्ट कंपनी है ग्लोबली। आवर पॉलिस्टर कैपेबिलिटीज़ इंक्लूड बोथ थिन एंड थिक PET फिल्म। ये क्या काम है इनका? ये पॉलिस्टर फिल्म बनाता है, थिक और थिन दोनों तरह की ये पॉलिस्टर फिल्म बनाता है। PET नाम जिसको हम बोलते हैं, PET फिल्म जिसको हम बोलते हैं पॉली एथिलीन टेरिप्थलेट। दोस्तों ये फिल्म बनाता है ये, जिसका काम आप लोगों ने देखा होगा, जो प्लास्टिक की बॉटल होती हैं सॉफ्ट और हार्ड, और आप लोगों ने देखा होगा जो पैकेजिंग कोटिंग फिल्म होती है, और इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी एल्बम बनती हैं उसमें नॉन टेरेबल जो शीट्स होती हैं, वो सब ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा इसका काम बॉपेट जिसको हम बोलते हैं बाई एक्सली ओरिएंटेड पॉलिस्टर फिल्म, वो भी ये दोस्तों बनाता है। वी हैव ग्लोबली प्रेजेंस सप्लाइंग टू अबाउट 2650 प्लस कस्टमर इन 75 कंट्रीज़। दोस्तों 75 से ज़्यादा कंट्री में इसका काम है, अक्रॉस यूरोप, अमेरिका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फार ईस्ट, एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट। यहाँ पर दोस्तों ये अपना काम करती है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और जो इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से दोस्तों खटीमा उत्तराखंड में, बाजपुर उत्तराखंड में, रेयोंग थाईलैंड में, टेक्रीडेक टर्की में, और डेक्टर अल्बामा USA में। तो दोस्तों ये इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जहाँ से ये प्रोडक्शन अपना करते हैं। तो ये था दोस्तों कंपनी का एक छोटा सा ओवरव्यू पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और डिविडेंड पेइंग कंपनी है।
रेगुलर इंटरवल पर ये अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है। तो आप कह सकते हैं कि एक कैश रिच कंपनी है। अब देखते हैं दोस्तों स्क्रीनर कंपनी का और देखते हैं इसके फाइनेंशियल कैसे दिख रहे हैं। तो चलते हैं पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड अबाउट सेक्शन में। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बॉप, वही जो मैंने आपको बताया दोस्तों, बॉपेट, जिसको हम बोलते हैं बाइएक्सियली ओरिएंटेड पॉलिस्टर फिल्म यूज्ड इन द फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री एंड इन इंडस्ट्रियल यूजेस लाइक रिलीज लाइनर, टेप्स, लेबल एटसेट्रा। दे हैव 33 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन प्लास्टिक फिल्म्स। 33 साल पुरानी दोस्तों कंपनी है। दे हैव 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन 5 कंट्रीज विद मल्टीपल वेयर हाउस एंड लिएसन ऑफिस वर्ल्ड वाइड। अब देखते हैं कंपनी के की प्रोडक्ट्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 6,799 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 2166 रुपये के प्राइस पर अभी ये ट्रेड कर रही है। एक साल का हाई 2870 रुपये का है और जो लो है एक साल का 1638 रुपये का है। तो आप देख रहे हैं ये अपने एक साल के हाई से अच्छे डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू कंपनी की 1056 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड 4.80%। आप देख रहे हैं दोस्तों डिविडेंड कितना दे रही है, 4.80% का। यानी आजकल बैंक की जो एफडी है 5% का मोटा मोटा आप मान लीजिए इंटरेस्ट मिलता है, तो लगभग वही उतना ही तो ये डिविडेंड दे रही है। अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हैं तो 4.80% का ये आपको डिविडेंड दे रही है। आरओसी जो है 29%, आरओई 17.9% और 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। अब देखते हैं कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं। यह कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स 1886 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी ने मार्च 2022 में दिखाई थी, जो जून 2022 में बढ़ करके 2033 करोड़ रुपए की रही थी। इसी तरह बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2022 में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 304 करोड़ रुपए का था, जून 2022 में बढ़ करके 311 करोड़ रुपए का रहा था। आप देख रहे हैं क्वार्टरली सेल्स और नेट प्रॉफिट में कंपनी का इजाफा रहा है। इसी तरह बात करते हैं कंसोलिडेट फिगर की, तो आपको दिखाई दे रहा है कि मार्च 2021 में जो कंपनी की सेल्स थी वो 4,918 करोड़ रुपए की थी, जो मार्च 2022 में बढ़ करके 6624 करोड़ रुपए की आई थी। टीटीएम बेसिस पे 7217 करोड़ रुपए की सेल्स आने का अनुमान है। इसी तरह बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो मार्च 2021 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 862 करोड़ रुपए का था, मार्च 2022 में बढ़ करके 965 करोड़ रुपए का रहा है और टीटीएम बेसिस पे 1090 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट आने का अनुमान है। और एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, कंपनी जो है वो लगभग डेट फ्री कंपनी है। मैं आपको दिखाता हूं ये नीचे की तरफ कि कंपनी के ऊपर जो बोरोइंग है वो ना के बराबर है। मैं आपको दिखाता हूँ ये रहा। आप देख रहे हैं जो कंपनी के पास रिजर्व है वो 3284 करोड़ रुपए का कंपनी के पास कैश रिजर्व है और जो बोरोइंग है कंपनी के ऊपर 946 करोड़ रुपए की सिर्फ कंपनी के ऊपर बोरोइंग है। तो आप कह सकते हो जो कंपनी है वो डेट फ्री है, कैश रिच कंपनी है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यह है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर जो हैं इसके अंदर जून 2021 से लेकर जून 2022 तक 50.97% हिस्सा जो है वो होल्ड करते हैं। इसी तरह जो एफआईएज हैं जून 2021 में 7.71%, सितंबर 2021 में 8.64%, दिसंबर 2021 में 9.29%, मार्च 2022 में 10.23%, जून 2022 में 12.78% हिस्सेदारी एफआईएज होल्ड करते हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों एफआईएज ने इसके अंदर अपना हिस्सा कॉन्टिन्यूस बढ़ाया है। डीआईएस की बात करें तो जून 2021 में 5.89%, सितंबर 2021 में 5.33%, दिसंबर 2021 में 4.87%, मार्च 2022 में 4.55% और जून 2022 में 3.63% की हिस्सेदारी डीआईएस इसके अंदर होल्ड करते हैं। इसी तरह पब्लिक की बात करें तो जून
2021 में 35.42%, सितंबर 2021 में 35.06%, दिसंबर 2021 में 34.87%, मार्च 2022 में 34.25% और जून 2022 में 32.62% की जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक होल्ड करती है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल। अब देखते हैं कंपनी चार्ट पर कैसे ट्रेड कर रही है। तो मैं खोलता हूँ कंपनी के चार्ट। तो ये हैं कंपनी के चार्ट। पहले आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा जूम करके। ये कंपनी के हाई लगे हुए हैं, जो मैंने टैप कर रखा है, ये 2874 रुपये के कंपनी के हाई लगे हुए हैं। ये मैं आपको डेट भी दिखा दूँ कौन सी डेट के ये हाइज़ हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये रहे 11 अप्रैल 2022 को जो कंपनी के हाई लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 2872 रुपये के। उसके बाद हाई लगाने के बाद कंपनी ने लो भी बनाया। इस लो की भी मैं बात करूं तो ये लो है कंपनी का, ये आप इसको, ये जो कंपनी का ये कंपनी का लो है 1900 रुपये का। ये कंपनी ने लो लगाया। हम बात करते हैं तो 20/6/2022 को 20/6/2022 को कंपनी ने लगभग आप ये मान करके चलिए 1928 रुपये का लो बनाया। उसके बाद कंपनी ने फिर एक हाई लगाया 2500 रुपये का। 2500 रुपये का हाई लगाने के बाद कंपनी दोबारा से 2000 रुपये के लो तक आई। अब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और एक साल का ये चार्ट है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज और कल में क्या हुआ है आप ये देखेंगे। जो इसकी ये दो कैंडल जो आपको दिखाई दे रही हैं प्रीवियस डे की, एक आपको ये रेड वाली कैंडल दिखाई दे रही है और एक दिखाई दे रही है ये वाइट वाली कैंडल। आप देखेंगे इन दोनों के बॉटम जो हैं वो सेम है, यानी कि अगर मैं इस पर टैप करके दिखाऊं, ये लगभग 2072 रुपये की रेंज है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये 2072 रुपये की रेंज है जिस पे इन्होंने बॉटम बनाया हुआ है 2068-2072 पे। तो हम इसको बोलते हैं ट्विज़र बॉटम है ये। ठीक है दोस्तों, ट्विज़र बॉटम हम वो बोलते हैं जो दो प्रीवियस कैंडल के जो बॉटम सेम होते हैं, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम पे बने या वीकली टाइम फ्रेम पर बने, तो हम उसको बोलते हैं ट्विज़र बॉटम। और ट्विज़र बॉटम बनने के बाद जो प्रोबेबिलिटी बनती है शेयर में वो ऊपर जाने की बनती है। आप देख रहे हैं कि आज जो शेयर का जो ओपन था 2071 रुपये पे, यानी 2072 रुपये का आप रेट मान ले, जो आज का ओपन था वही कंपनी का लो था। उस लो के बनाने के बाद से आज पूरे दिन भर शेयर ने अपने लो को नहीं तोड़ा और हाई लगाया 2178 रुपये का, यानी वहाँ से 100 रुपये की लगभग 100-105 रुपये की इसने रिकवरी दी है। जबकि आज आप देखेंगे मार्केट दिन भर प्रेशर में रही, नेगेटिव में ट्रेड करते रही। उसके बावजूद आज जो इसका लो था, यानी जो इसका ओपन था वही इसका लो था, वहाँ से इसने 100 रुपये की रिकवरी दी है और इसने ट्विज़र बॉटम भी बनाया है। जो इसका प्रीवियस डे लो था वो भी 2072 रुपये का था। तो अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि ये इस लो को नहीं तोड़ेगी और इसमें आपको ऊपर के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा इसका पैटर्न किस तरह का ये दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको कुछ ड्रॉ करके समझाता हूं। ये देखिए, ये जो अगर मैं इसके इस तरह का जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उसको जोड़ दूं और ये इसके लो को जोड़ दूं, तो जो आप देख रहे हैं कंपनी डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रही है। ये आप देख रहे हैं कंपनी का इस तरह का ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये अब आप देख रहे हैं ये जो कंपनी के हाई लगे हुए हैं, ये जो कंपनी के हाई लगे हुए हैं, हम इसको बोलते हैं लोअर हाई और लोअर लो पैटर्न, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है। कंपनी ने हर बार अपने हाई को निकालने की कोशिश करी है लेकिन वो निकाल नहीं पाई है और अपने प्रीवियस हाई को कभी भी इसने ऊपर की तरफ नहीं निकाला। और जो इस चैनल का जो ये लोअर बैंड है आप देख रहे हैं, कंपनी ने हर बार
अपने लो को तोड़ करके एक नया लो बनाया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये लो दिखाई दे रहा है, ये 2300 रुपये का लो था। इसी तरह आप इस वाले लो की बात करते हैं तो ये 2200 रुपये का लो है। और इस वाले लो की बात करेंगे आप तो ये आपको दिखाई देगा 2100 रुपये का लो। और इसकी बात करेंगे तो आप दिखाई देगा ये 2000 रुपये का लो। यानी ये जो कंपनी है अपने जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रही है, तो इसने हमेशा अपने लो को तोड़ा है। और जो इस चैनल का अपर बैंड है, यानी जो जो शेयर ने अपने हाई लगाए हैं, उस हाई को भी ये नहीं निकाल पाया है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आज के दिन कंपनी ने क्या करा है, अपने क्या कहते हैं जो चैनल का अपर बैंड है उसको निकालने की कोशिश की है। अगर मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाऊं, ये देखिए, ये इसने निकालने की कोशिश की है, जो कि मुझको लगता है ये सस्टेन करेगा। तो ये लगभग आप ये मानिए 2150 रुपये से लेकर 2200 रुपये का वो लेवल है जो इस चैनल का यहाँ पर अपर बैंड बन रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो अगर ये इस चैनल के पैटर्न को फॉलो करती है तो आपको इसके अंदर जो टारगेट है, पहला टारगेट यहाँ दिखाई दे सकता है, जो इसके बाद दूसरा टारगेट है वो यहाँ दिखाई दे सकता है, और इसके बाद जो तीसरा टारगेट है वो यहाँ पर दिखाई दे सकता है। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। तो आप अभी 2166 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है, तो इसका जो पहला टारगेट है कल के दिन वो 2200 रुपये बन सकता है, फर्स्ट टारगेट। उसके बाद इसी तरह हम बात करें सेकंड टारगेट की तो 2350 रुपये हो सकता है। और अगर इसको भी इसने निकाला तो ये जो थर्ड टारगेट है ये है 2500 रुपये का। तो ये इस टारगेट के को अपने अचीव कर सकती है। ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसने जो अपने चैनल का जो अपर बैंड है, आज इसने उसको निकालने की यहाँ पर कोशिश करी है, और वो 2150 रुपये का लेवल है। ये 2166 रुपये पे बंद हुई है। अगर ये 2150 रुपये का लेवल होल्ड करता है तो आपको 2200 रुपये के टारगेट तो कल ही दिख जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 2350 और अगले टारगेट 2500 रुपये के होंगे। तो आप इसके अंदर बाइंग अपनी बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी अपने हाई से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तो ये थे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट। अब देखते हैं ऐसा ही पैटर्न हमको वीकली टाइम फ्रेम पर भी दिखाई दे रहा है कि नहीं। इस चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और फिर देखते हैं इसके अंदर पैटर्न वही दिखाई दे रहा है कि नहीं। मैं खोलता हूँ ये 3 साल के इसके वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट। ये मैंने बदल दिया है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखा दिया। ये देखिए, ये है कंपनी के चार्ट, और कंपनी कितने ज़बरदस्त बुलरन में आपको दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बुलरन है इसका। और अब इसमें भी हम पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें भी लगभग आप दिखाई दे रहा है कि ये जो कैंडल है, जो रेड वाली, ये बियरिश कैंडल है। और आज जो इसने इस हफ्ते ये कैंडल बना रहा है, जो हफ्ता कल ख़त्म होगा, तो आप ये देख रहे हैं ये वाइट कलर की कैंडल बना रहा है, जिसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। और आप देख रहे हैं लगभग दोनों के जो बॉटम है वो भी लगभग सेम है। अगर आप देख पाएँ, लगभग 2072 रुपये के ये वो क्या कहते हैं बॉटम बने हुए हैं इसके। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पिछले 2 दिन के, आज और कल के। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये जो हफ्ता चल रहा है, ये वाला हफ्ता जो कल को ख़त्म होगा, और उससे पिछला वाला जो हफ्ता रहा था, दोनों के बॉटम सेम है। तो देखो, इसने अपने इस बॉटम, इस जो लेवल है 2000 रुपये का लेवल, इसको रेस्पेक्ट करा है, नीचे की तरफ नहीं तोड़ा है। तो इसके अंदर चांसेस बन रहे हैं कि ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल ले सकता है। इस शेयर में ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे सकता है, और ये ऊपर के टारगेट आपको दिखा सकता है। अब देखते हैं इसके अंदर भी पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं।
तो ये रहे इसके पैटर्न। अब हम देखते हैं, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसके टॉप जोड़ रहा हूँ। ये मैंने इसके टॉप जोड़ने की कोशिश करी है वीकली टाइम फ्रेम के, और ये मैंने इसके बॉटम जोड़ने की कोशिश करी है। ये हैं इसके बॉटम। अगर मैं इसको जोड़ दूँ, ये अब आपको वीकली जो टाइम फ्रेम का चार्ट है उसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल दिखाई दे रहा है, और उसमें भी आपको यहाँ पर इसका एक अपर बैंड दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो अपने प्रीवियस हाई को निकाल नहीं पाया है। और इसी तरह आपको दिखाई दे रहा है ये एक बॉटम और ये एक बॉटम, यानी जब इसने लो बनाया तो हमेशा से अपने पिछला वाला लो तोड़ करके एक नया लो बनाया है जब भी ये नीचे आया है। और जब ये ऊपर जाने की इसने कोशिश करी है तो ये अपना पिछला हाई नहीं निकाल पाया है। तो अब इसमें हो क्या सकता है, इसमें हो अभी ये भी सकता है कि हो सकता है अभी इस हफ्ते में कल का एक दिन बचा है, तो ये वाली जो कैंडल है, जो वाइट कलर की कैंडल बनी है, हो सकता है इस हफ्ते या अगले हफ्ते ये यहाँ तक आ जाए, क्योंकि ये इसका जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है उसका नेक्स्ट जो अपर बैंड के टारगेट हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं 1600 रुपये के। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो कैंडल है वाइट वाली, जिसको मैं बुलिश कैंडल बता रहा हूँ, ये इसको टच करे ऊपर की तरफ, और टच करने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ज़्यादा चांसेस इसके ये हैं कि ये अपने जो चैनल के अपर बैंड है उसको टच कर सकता है, क्योंकि उसके ज़्यादा नज़दीक है, और इसने जो ट्विज़र बॉटम बना रखा है, आप देखेंगे पहली जो इसकी कैंडल थी पिछले हफ्ते वाली वो बियरिश कैंडल थी, इस हफ्ते इसने बुलिश कैंडल बनाई है, और जो इसका पिछले हफ्ते का लो था उसको इसने रेस्पेक्ट करा है, तोड़ा नहीं है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें जो आपको ऊपर के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो आप मान के चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे जो इसके पहले टारगेट हैं वो सीधे सीधे 2500 के मुझको दिखाई दे रहे हैं। 2500 के टारगेट जैसे ही ये निकालेगा दोस्तों, तो आपको इसमें जो अगले टारगेट हैं वो बनते हुए दिखाई देंगे। मैं आपको दिखाऊं, ये जो पहला टारगेट मैंने आपको बताया 2500 रुपये का, इसके बाद जैसे ही ये इस टारगेट के पास जाता है, इसको होल्ड करता है, तो आपको एक छोटा सा हर्डल ये दिखाई देगा 2600 रुपये का, और जैसे ये 2600 रुपये को भी निकालता है तो इसके जो टारगेट हैं वही इसके ऑल टाइम हाई वाले 2900 रुपये के बन सकते हैं। तो इसके अंदर कन्विक्शन दोस्तों यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया अपने हाई से डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो नीचे जाने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। और अगर ये हमारे बाइंग करने के बाद अगर ये नीचे आती भी है तो हम इसको एवरेज करेंगे और 2-3 महीने का इन्वेस्टिंग होराइजन रख के इसको होल्ड करेंगे। और मुझको लगता है कि ये 2500, 2600 और 2900 रुपये के टारगेट जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा इसका जो पैटर्न है, जो इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का जो पैटर्न है वो इस तरह दिखाई दे रहा है, इस तरह बता रहा है कि अब शायद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और अब आपको इसके अंदर जो इसने अभी ये ट्विज़र बॉटम बना रखा है इसके पास ये नहीं जाएगा, और ये यहाँ से अप ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन का। एक बार आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली ये कंपनी है, आप इसको बाय कर सकते हैं और फाइनल टारगेट 2900 रुपये के रख सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट काफ़ी अनसर्टेन चल रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कभी अमेरिका से कोई इंटरेस्ट हाइक आ जाते हैं, कभी चाइना ताइवान की कोई बात आ जाती है, कभी रशिया और यूक्रेन से कोई न्यूज़ निकल कर आ जाती है। तो आप देख रहे हैं बड़ा अनसर्टेन सा माहौल बना हुआ है। उसके बावजूद आज आप देखेंगे ये पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन का जो शेयर है मजबूती के साथ खड़ा रहा। तो
ये मुझको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हो सकती है और इसके अंदर आपको टारगेट इसी तरह 2300, 2500, 2600 और 2900 रुपये के दिखाई दे सकते हैं। तो ये था मेरा छोटी सी इन्फॉर्मेशन पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बाइंग बनाने से पहले रिसर्च कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। धन्यवाद।